उत्तराखंड के मदरसों में अब उर्दू के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी और क्या कुछ इसमें मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, इन सब को लेकर हमारे साथ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब समझे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अगर बात करी जाए तो ये जो नया फरमान यहाँ पे आया है, ये जो आप नई चीज़ यहाँ पे लागू करने जा रहे हैं कि संस्कृत भी अब पढ़ाई जाएगी, किस तरीके से देखें? देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी तो क्या सऊदी अरब में पढ़ाई जाएगी? हमने ये तय किया है कि वक्फ बोर्ड उत्तराखंड अपने मदरसों को मॉडर्नाइज करने जा रहा है और वो जो मॉडर्न मदरसे होंगे उनके अंदर हमने कहा है कि हम एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाएंगे। तो एनसीईआरटी के सिलेबस में एक पत्रकार बंधु कहने लगे कि उसमें तो संस्कृत भी है, तो क्या संस्कृत भी पढ़ाएंगे? हमने कहा बिल्कुल पढ़ाएंगे। अरबी के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पढ़ाएंगे ना। क्या मेरे बच्चों को अधिकार नहीं है कि एक यतीम के बच्चे को, एक गरीब बच्चे को, जिसका कोई नहीं है, क्या उसका अधिकार नहीं है वो अच्छे स्कूल में पढ़े? हम पढ़ाएंगे अपने बच्चे को, सब कुछ पढ़ाएंगे। अपनी बेटियों को खुला आसमान देंगे और उनको अब हक होगा कि वो अपने पैरों को फड़फड़ाएं और आसमान की बुलंदियों को छुएं। उसके लिए मेरे युवा मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर संभव मदद के लिए पूरी उत्तराखंड सरकार आपके साथ है। आ, मेरे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मुझे कहा है कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से वो कंप्यूटर्स हमें उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं, वो फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं, वो सिलेबस उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं और वो ड्रेस उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है आधा काम तो हमारा हो गया। बचा कुचा जो आधा बचा है उसके लिए हम जो उद्योगपति हैं, एफसीआरए फंड्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। अपने बच्चों के लिए भीख भी मांगनी पड़ी तो मांगूंगा। क्या लगता है कब तक ये चीज़ें जो धरातल पर ये लागू की जाए? कई बार ये देखा जाता है कागजी कार्रवाई तो हो जाती है, धरातल पर आने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है और जो बच्चे हैं वो इनसे वंचित भी रह जाते हैं। तो क्या लगता है? देखिए, ये बात, इसमें भी कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा काम है और जब काम बड़ा होता है तो हर्डल्स भी आते हैं। वक्फ बोर्ड का एक सिस्टम है कि जब पहले से जो कमेटियां बनी होती हैं, आपको उन कमेटियों को हटा के नई कमेटियों को बनाते हुए उनके ऊपर जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से चल सकेंगे उनको जिम्मेदारी देते हैं और फिर उन चीज़ों को लाइन अप करते हैं। तो जो लोग अच्छा काम कर रहे होंगे उन्हें मौका दिया जाता है कमेटी में। तो इसलिए हमने अभी वक्फ बोर्ड के अंडर में 4 जो मॉडर्न मदरसा हम मॉड्यूल के रूप में बना रहे हैं उसको हमने अपनी अंडरटेकिंग में लिया है। और एक डिस्ट्रिक्ट, एक मॉडल मदरसा, एक देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, चारों के लिए हमारा एक लाइन कंप्लीट हो गई है कि हमने उसके ऊपर प्रबंधक प्रशासक अपॉइंट कर दिए हैं। अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम उन मदरसों का तैयार कर रहे हैं और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो जिसमें हम कहते हैं कि भाई फैंस होने चाहिए, बच्चों को गर्मी ना लगे तो पंखे होने चाहिए, लाइट की सुविधा हो, फिर प्रॉपर वॉल पेंटिंग हो, नीचे टाइल्स वगैरह की, फ्लोर की पोजीशन ठीक हो, बच्चों नीचे बैठ के ना पड़े तो फर्नीचर की व्यवस्था हो। तो ये बेसिक नीड्स की तैयारी में अब वक्त बोर्ड लगा है। मुझे लगता है कि हम इस तैयारी को करने के बाद तुरंत ग्राउंड ज़ीरो के ऊपर आपको बुलाएंगे और फिर उस मॉडर्न मदरसे का आपको रूबरू कराएंगे, मीडिया के साथी भी देखेंगे कि कैसा हम काम कर रहे हैं। और मेरे बच्चे, अब हम ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे अब सब कुछ पढ़ेंगे, संस्कृत भी पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ेंगे और ये अंग्रेज को अंग्रेजी प्यारी लगती है, अरब को अरबी प्यारी लगती है। अगर मुझे हिंदी और संस्कृत प्यारी लग रही है तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम अपने उलेमाओं से, धर्म गुरुओं से बात करेंगे, समाज के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठेंगे और बहुत खूबसूरती के साथ सबका सहयोग लेते हुए हम इस कदम पे आगे बढ़ाएंगे। आखिर हमारा विजन एक है, हम अपने समाज के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। इसमें न छल है, न कोई कपट है, न राजनीति है। केवल और केवल एक ही भाव है कि अंतिम छोर पे खड़े हुए समाज के बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ना है और जो विश्व गुरु बनने का सपना जो देखा है, उस सपना तब साकार होगा जब अंतिम छोर पर खड़ा हुआ ये समाज मुख्य धारा में जुड़ेगा। यहाँ से बच्चे पढ़कर हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर ये बनते हुए देश का नाम रोशन करेंगे। और मुझे लगता है एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे तो लगेगा कि कुछ अच्छा हुआ है। कुछ लोग हमारे काम में बुराइयां ढूंढते रहते हैं, देखिए, उनका ये काम। है कि जब भी कुछ अच्छी पहल यहाँ पे करी जाती है तो कुछ लोग विरोध के स्वर पे यहाँ पे उठते हैं। क्या इस चीज़ में भी आपको कहीं कुछ सामने मैंने आया? पहले ही बोला आपसे कि कुछ लोग विरोध की तैयारी करने बैठ जाते हैं। उनको विरोध करने दीजिए, हमें काम करने दीजिए। हम काम करेंगे, वो विरोध करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब समझे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विरोध यहाँ पे उतरेंगे। जो अच्छी पहल इन्होंने जो शुरुआत यहाँ पे की है, जल्दी इसको धरातल पे भी लागू किया जाएगा। देहरादून से आशीष अमोला, पंजाब केसरी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।